आप सबको प्रणाम। मैं मुकेश, योग शिक्षक। यदि आप अपने बच्चों को मनोवैज्ञानिक ढंग से गढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर मनोवैज्ञानिक ढंग से अनुशासन लाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा महान बने, उसका व्यक्तित्व बहुत विकास कर जाए, यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका बच्चा आपकी बातें नहीं मानता और वो बिगड़ रहा है, तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के किताबों से साझा करने जा रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं और ऐसी ही किताबें जिसमें एक है बालकों का भावनात्मक विकास कैसे हो, एक है बच्चों का निर्माण परिवार की प्रयोगशाला में, एक है हम बालकों के शासक नहीं अभिभावक बने। तो आइए इन्हीं किताबों से कुछ आवश्यक जानकारियाँ हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। मित्रों, अंग्रेजी में कहावत है द चाइल्ड इज एज ओल्ड एज हिज एंसेस्टर्स। इसका अर्थ है कि बच्चा उतना ही पुराना होता है जितना उसके पूर्वज होते हैं। मतलब पूर्वजों के संस्कार ही बच्चों में आते हैं। एक स्त्री थी, वो सुकरात के पास गई और उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं अपने बच्चे को संस्कार देना चाहती हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। सुकरात ने पूछा, तुम्हारे बच्चे की उम्र क्या है? महिला ने कहा कि 4 वर्ष। तब सुकरात ने कहा कि आप 4 वर्ष पीछे रह गए हैं अपने बच्चे को संस्कार देने में। इसका सीधा अर्थ है कि बच्चों को संस्कार जन्म से ही देना चाहिए। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव शिक्षकों और पालकों के लिए, माता पिता के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु का जिक्र करते हैं अपनी किताबों में। तो आइए हम सिलसिलेवार देखते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पहला है बच्चों के अंदर स्वाभिमान की भावना भर दें। बच्चों के अंदर आत्मसम्मान, स्वाभिमान का विकास करें। उनके अंदर कूट कूट कर स्वाभिमान की भावना भर दें। मित्रों, हम लोगों से अक्सर एक गलतियां हो जाया करती हैं कि हम छोटे बच्चों को तू कहकर बुलाते हैं, तू इधर आ, तू उधर जा, तू ये कर, तू वो कर, और हम बच्चों से कहते हैं कि तू गधा है, तू मूर्ख है। मित्रों, यदि हम ऐसा करते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं, तो निश्चित मानिए कि आप उस परमात्मा की अनंत संभावनाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक अपने आप में पाप है। तो मित्रों, इसके जगह पर हमें अपने बच्चों से प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक बात करना चाहिए। जैसे कि हमें हमेशा अपने बच्चों के साथ आप कहकर बात करना चाहिए। आप इन बातों का ध्यान रखें कि जब भी आप बच्चों को पुकारें तो उनके नाम के पीछे राजा, राजकुमार, रानी, बिटिया रानी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। इस तरह के शब्दों को सुनने से आपके बच्चों के अंदर एक स्वाभिमान की भावना, आत्मसम्मान की भावना जगती है और आपका बच्चा स्वाभिमान से भर जाता है। आप हमेशा से उसे ऐसे ही बुलाएं, आ गया मेरा राजा बेटा, आ गया मेरी पिंकी रानी, आ गई मेरी बिटिया, आओ मेरा राजा बेटा, आओ मेरा राजकुमार। जब जब आप अपने बच्चों को ऐसे पुकारेंगे, बच्चे के अंदर आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान की भावना बहुत बढ़ जाएगी, जिसका फल आप उसके व्यक्तित्व में देख सकते हैं। आप अपने बच्चों से बोलें, बेटा तुम तो स्वामी विवेकानंद की तरह दिखते हो। आप अपने बच्चों से बोले, बेटा तुम झांसी की रानी की तरह बहादुर हो। जब आप ऐसे बात कहेंगे अपने बच्चों से, तो बच्चा आपसे पूछेगा कि पिताजी, ये झांसी की रानी कौन है, स्वामी विवेकानंद कौन है। तब मित्रों, आपको उन्हें उनके बारे में बताने का मौका भी मिल जाएगा। मित्रों, आप अपने बच्चों की तारीफ कुछ इस तरह किया करें, जैसे कि आपके बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तो आप उनसे कहें कि बेटा तुम तो स्वामी विवेकानंद की तरह काम करते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास स्वामी विवेकानंद की तरह है। अब वो आपसे पूछ सकता है कि पिताजी स्वामी विवेकानंद कौन है, या यदि आप शिक्षक हैं तो आपसे पूछ सकते हैं बच्चे कि गुरुजी ये स्वामी विवेकानंद कौन है।
तब आपको बच्चों को स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के बारे में बताने का मौका मिल जाएगा। और इस तरह से उनके दिमाग में, उनकी छोटे से दिमाग में, उनकी छोटी सी मानसिकता में यह बात छप जाएगी कि मेरा व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद की तरह है। जब भी वो बालक बालिका विवेकानंद के का जीवन पढ़ेंगे, जब भी विवेकानंद के फोटो को देखेंगे, तो उनके अंदर उनकी तरह बनने की भावना, उनकी तरह महान होने की भावना विकसित हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को, आप अपने आसपास के बच्चों को उनके अंदर स्वाभिमान की भावना भर सकते हैं। आप अपनी बिटिया को बोल सकते हैं, बिटिया रानी, तुमने ये काम किया, ये बहुत साहसी भरा काम था। ऐसे ही साहसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। देखिए, इस तरह जैसे ही हम उनसे कहें तो आपकी बिटिया एक आत्मविश्वास से भर जाएगी। अच्छा, मैं झांसी की रानी की तरह हूँ, क्या बात है। इस तरह से बातें करके आप उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना को कूट कूट कर भर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है बच्चों के अंदर विकास करने का। जब आपका बच्चा आकर आपके सामने किसी भी विषय पर सच बोलता है, तो आप उसके सच बोलने की आदत को इस तरह बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप उनसे कहें, बेटा, तुम तो राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी हो, तुम तो महात्मा गांधी की तरह हमेशा सत्य बोलते हो। तो उस बालक के मन में ये आएगी, अच्छा, मैं सच बोलता हूँ, क्या बात है, अब मैं हमेशा सच बोलूँगा। सच बोलने पे मेरे गुरुजी, हमारे शिक्षक और हमारे माता पिता हमारी तारीफ करते हैं। तो वो हमेशा फिर सच बोलने की आदत की ओर आगे बढ़ेंगे, वो हमेशा सच बोलेंगे। आप उन्हें इस दौरान कोई अच्छी सी कहानी भी सुना सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी के बचपन की घटना है कि महात्मा गांधी जब छोटे से बालक थे, उनके मित्रों ने उन्हें कुछ गलत संगति में ले गए, उन्हें कुछ गलत आदतें सिखा दी, और बाद में वो बालक को जब एहसास हुआ कि मैं गलत मार्ग पर जा चुका हूँ, तो उसने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा अपने पिताजी को, और सारी बातें लिख दी। पिताजी, मैं आपका पुत्र बनने योग्य नहीं हूँ। पिताजी, आपके सारे सपने मैंने तोड़ दिए। पिताजी, मैं माता पिता के सारे संस्कारों को भूल चुका हूँ। मैं ये करने लगा हूँ, ये गलत काम करने लगा हूँ। और ये पत्र उन्होंने अपने पिताजी को दे दिया था। और उनके पिताजी ने जब ये पत्र पढ़ा तो वो आश्चर्य हो गए, क्योंकि उस पत्र के अंदर गांधी जी लिखे थे कि पिताजी, आप चाहें तो आप मुझे दंड दे सकते हैं, आप मार सकते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। तो पिताजी ने इस गांधी जी की इस सत्यता को देखकर पिताजी उन्हें क्षमा कर दिए। और जब क्षमा कर दिए तो गांधी जी के मन में एक सत्य बोलने की भावना दृढ़ हो गई। अब जब आप ऐसी कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाएंगे तो निश्चित ही बच्चों के मन में सत्य पर चलने, सत्य बोलने की आदत आएगी। उनके अंदर सत्य की भावना का विकास होगा। वे कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे और वे कभी गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे। ऐसे ही आप बोल सकते हैं अपनी बेटी से, बेटी, तुम्हारा दिमाग तो कल्पना चावला की तरह तेज है। अब वो आपसे पूछेंगी, पिताजी या गुरुजी, ये कल्पना चावला कौन है? तब आप उनसे बताएं, आपको तो मौका मिल गया बताने का। आप उनसे बताएं कि बेटा, कल्पना चावला एक साइंटिस्ट है जो नासा में काम करती थी, जो ग्रह नक्षत्र तारे मंडल की परिक्रमा करती थी उपग्रह में बैठ करके, सैटेलाइट में बैठ करके। आप उनसे बताएं। और आप उनसे ये भी बताएं कि बेटा, उनकी तरह बनने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, अनुशासन के साथ रहना होगा, आपको साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, आपको ये सभी विषयों पर महारत हासिल करनी पड़ेगी, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप उनको बताएं। जब आप उनसे ऐसे बातें करेंगे तो निश्चित ही उनके मन में एक महान भावना का विकास होगा। उन बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास, एक आत्मसम्मान की भावना पैदा होगी। ऐसे ही आप अपनी बेटी से ये कह सकते हैं कि बिटिया, तुम तो किरण बेदी की तरह बहादुर हो। अब आप उन्हें किरण बेदी के बारे में आप इस तरह से बता सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं बच्चों के अंदर स्वाभिमान जगाने का, उनके अंदर महानता के गुण लाने का। आप खुद अपने बच्चों के पास जाएं, उनसे बातें करें। आप अपने बच्चों को सेवा की भावना सिखाएं, उन्हें बताएं कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए,
उनकी मदद करनी चाहिए। और जब वो मदद करने के लिए आपके साथ तैयार हो जाएं बच्चे, तो आप उनसे कहें, बेटा यदि तुम सेवा करते हो, यदि तुम सेवा के लिए तैयार होते हो, सेवा के लिए तुमने हाँ कह दी है, ये बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल तुम्हारी तरह ही स्वामी विवेकानंद थे और ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे। अब उन्हें आप बताइए कि स्वामी विवेकानंद गरीबों की सेवा करते, ईश्वरचंद विद्यासागर गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने सैलरी में से कुछ हिस्से दिया करते थे, नियमित दिया करते थे। और स्वामी विवेकानंद जब कोलकाता में प्लेग आया था, बहुत लोग मारे जा रहे थे, तो कैसे स्वामी विवेकानंद अपने मित्रों के साथ में सेवा करने के लिए पहुंच गए बीमार व्यक्तियों की। तो इस तरह से आप उनके अंदर अच्छी भावना का विकास कर सकते हैं। आप शिक्षक हों या माता पिता हों, आप उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुणों का विकास इस तरह से कर सकते हैं। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है कि आप बच्चों को सम्मान दें, उनके अंदर स्वाभिमान की भावना को जगने दें, उन्हें विकसित होने दें। आपने एक कहानी अवश्य ही सुनी होगी कि एक वैज्ञानिक था, उसने दो पौधों को लिया और दोनों पौधों को समान मात्रा में प्रकाश, समान मात्रा में जल, समान मात्रा में खाद, मिट्टी देनी शुरू की। एक पौधे के पास जाया करता था और वो वैज्ञानिक एक पौधे को बहुत ही अपशब्द कहा करता था, सम्मान नहीं किया करता था, कर्कश भरे शब्दों को कहा किया करता था। कहता था कि तू कभी उग नहीं पाएगा, तू गधा है, तू मूर्ख है, तू जड़ है, तेरी पत्तियों में देखो कीड़े लग रहे हैं, तू कभी उग नहीं पाएगा, तू कमज़ोर है, तू मूर्ख है, तू नहीं कर पाएगा, तू विकास नहीं कर पाएगा। ऐसे शब्दों को वो वैज्ञानिक एक पौधे से कहा करता था। और वो वैज्ञानिक जब दूसरे पौधे के पास जाता था तो उस पौधे से बहुत सम्मान से बात करता, कहता कि आप बहुत ही सुंदर हो, ये पौधे आप बहुत ही सुंदर हो, आपके पत्ते बहुत कोमल हैं, आपके अंदर एक प्राण शक्ति है, आपके अंदर एक ऊर्जा है, आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा दिख रहे हैं, आप बहुत अच्छा उग रहे हैं, आपको पर्याप्त मात्रा में जल भी मिल रहा है, सूर्य प्रकाश भी मिल रहा है, आप बहुत ही, आपकी सुंदरता दिनों दिन बढ़ रही है। और ऐसी भावनाओं से नित्य प्रति वो वैज्ञानिक उस दूसरे पौधे का सम्मान किया करता। पाया ये गया कि जो दूसरा पौधा था वो खिलखिला के उग आया और जो पहला पौधा था वो मुरझा सा गया। क्या क्यों हुआ ये? आप सोचिए मित्रों कि जब एक जड़ पर, एक पौधे पर इन बातों का असर पड़ सकता है, तो आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी कोमल कोमल भावनाएं हैं, क्या इन बातों का उन पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने बच्चों से हमेशा सम्मान से बात करें, उनके अंदर स्वाभिमान भर दें। और ये स्वाभिमान, आपका दिया हुआ स्वाभिमान, आपका दिया हुआ सम्मान उन बच्चों के व्यक्तित्व को महानता की ओर ले चलेगा। उनका व्यक्तित्व महान बनने लगेगा, उनके अंदर आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भर जाएगी, जो इस समाज को और आपके परिवार को वो कुछ विशेष दे पाएंगे। धन्यवाद।